आकाशवाणी का ये मुंबई केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है नाटक जीत जाएंगे हम। लेखिका उषा चंद्रा, प्रस्तुति तनुजा कानड़े की है। जीत जाएंगे हम। हेलो, मोहित हियर। मोहित, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। अरे सुभाष, बोलो डॉक्टर, कैसे हो? भाभी की ब्लड रिपोर्ट आ गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम भाभी को लेकर डिस्पेंसरी में आ जाओ। रिपोर्ट में क्या लिखा है? कुछ खास नहीं है, तुम आ जाओ, फिर वहीं बात करते हैं। सुभाष देखो, तुम डॉक्टर बाद में हो, मेरे बचपन के दोस्त पहले हो। तुम्हारी आवाज बता रही है दोस्त के समथिंग इज रॉन्ग। कौन सी बीमारी है? अरे वो बात नहीं है यार। वो बात नहीं है तो फिर क्या है? रिपोर्ट नेगेटिव है कि नहीं? तुम अलका भाभी को लेकर आओ तो। यार मेरी जरूरी मीटिंग है, मैं अभी नहीं आ सकता, शाम को आऊंगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें भाभी को लेकर अभी इसी वक्त आना है। सुभाष बात क्या है? कैंसर या टीबी जैसी बीमारी तो नहीं? अरे नहीं यार, तुम तो फिर तुम भाभी को लेकर मेरे पास आओ बस। मैं फोन रखता हूं। अलका, अलका। क्या बात है मोहित? सुभाष का फोन था, तुम्हें साथ लेकर डिस्पेंसरी आने का आदेश देकर फोन रख दिया कम वक्त में। जल्दी चलो, तुम्हें डिस्पेंसरी छोड़ता हूँ, वहीं से ऑफिस निकल जाऊंगा मैं। मेरी रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ। रिपोर्ट में क्या है? ये तो नहीं बताया, लेकिन जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। वहीं देख लेंगे, चलो चलो। नमस्कार सुभाष भैया। आइए भाभी, आइए। आओ मोहित, बैठो। यार बैठने का टाइम नहीं है। बताओ क्या कहती है अलका की ब्लड रिपोर्ट? क्यों होता है इसे बार बार सर्दी जुकाम बुखार वगैरह? मैं जल्दी में हूं यार जरा। भाभी आप पानी पीजिए। ये लीजिए। चाय मंगवाऊं आपके लिए? नहीं सुभाष भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम यहाँ चाय वाय पीने नहीं आए हैं। और पहलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ सुभाष की अलका की रिपोर्ट क्या कहती है? मोहित, भाभी के खून में HIV के विषाणु पाए गए हैं। HIV? यानी क्या बात कर रहे हो सुभाष? रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। रिपोर्ट एकदम सही है। अब तक मैं 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों से कंसल्ट कर चुका हूं। मोहित लोग क्या कहेंगे? पास पड़ोसी रिश्तेदार सब क्या सोचेंगे? चरित्रहीन। नहीं मोहित, मैं चरित्रहीन नहीं। भाभी शांत हो जाइए। भाभी ये आप क्या कह रही हैं? मैं जहर खाकर मर जाऊंगी भैया। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मुझे मार डालो सुभाष भैया। प्लीज अलका, सब्र से काम लो। सुभाष को बोलने दो। क्या हो गया सुभाष? मोहित, मैं जानता था ये सुनकर तुम दोनों पर क्या बीतेगी, इसीलिए तुम्हें फोन पर नहीं बताया। मैं चाहता था तुम दोनों को आमने सामने बिठाकर इस रोग के संबंध में फैली भ्रांतियों के बारे में बताऊं। मोहित, मैंने तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सपने में भी नहीं सोचा। मैं निधि की कसम खाकर कहती हूँ, मेरा किसी से संबंध नहीं है। मैं चरित्रहीन नहीं मोहित, मैं चरित्रहीन नहीं। अलका, तुम्हारी मानसिक हालत मैं समझ सकता हूँ। हिम्मत से काम लो अलका, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। भाभी, ये बीमारी सिर्फ सेक्स से जुड़ी बीमारी नहीं है। अब लोग भी इस बीमारी के बारे में जानने लगे, इसलिए लोग क्या कहेंगे इस बात को दिल से निकाल ही दीजिए। पता नहीं कैसे रोग हमारे हिंदुस्तान में आ गया। मैं कुलटा नहीं, मैं चरित्रहीन। भाभी आप पूज्य हैं, माननीय हैं, ये शब्द आप क्यों कर कह रही हैं? जरूरी नहीं कि इस रोग से ग्रसित हर रोगी चरित्रहीन हो, और भी कई वजह है इस रोग के होने की। सब जानते हैं HIV पॉजिटिव ज्यादातर वेश्याओं में पाए जाते हैं, बाद में एड्स में परिवर्तित हो जाते हैं और आदमी मर जाता है। भाभी आप पानी पीजिए। ये लीजिए। शांत होइए, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए,
नीम हकीम खतरे जान होता है। भाभी, ये भयंकर रोग अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले चिंपैंजी में पहले पहले पाया गया। उसके बाद वहां के लोगों में ट्रांसफर हुआ और बाद में सारे मुल्कों में फैलता गया। मेरी बच्ची का क्या होगा? लोग कहेंगे इसकी माँ को एड्स है। इस रोग की तो दवा भी नहीं है। अब तुम ही समझाओ सुभाष। इस वक्त हम दोनों बहुत अपसेट हैं यार। हम लोग अजीबोगरीब हालत से गुजर रहे हैं। ये रोग हमारी गृहस्थी में इस तरह आकर हमें ध्वस्त करेगा, ये सपने में भी नहीं सोचा था। देखिए भाभी, जिंदगी से इस तरह हार नहीं मानते और इस रोग का इलाज मौत नहीं है। इस रोग से जमकर मुकाबला करने की शक्ति रोगी में हो तो ये रोग जल्द मैच्योर नहीं होता। फिर आपको सहयोग देने के लिए मोहित है, मैं हूं। माना कि आज ये रोग लाइलाज है, पर कौन जाने साल 6 महीने में कोई दवा ऐसे निकल आए जो इस रोग के लिए रामबाण सिद्ध हो। ईश्वर पर भरोसा कीजिए। सुभाष, ऐसा हो सकता है क्या? देखो मोहित, इस समय तुम और भाभी जिस दौर से गुजर रहे हो मैं समझ सकता हूँ। यह दौर उसी वक्त शुरू हो जाता है जब व्यक्ति को पता चलता है कि वो HIV से संक्रमित है। इस समय मानसिक संत्रास से गुजरना पड़ता है और जो साहस और विल पावर का साथ नहीं छोड़ता वो 10 से 12 और कभी कभी 20 साल तक जिंदा रहता है। क्या इतने साल जिंदा रह सकती हूँ? मैंने तो सुना है एड्स होने पर आदमी 6 महीने में मर जाता है। भाभी, HIV संक्रमित और एड्स रोगी में फर्क है। क्या? यानी कि HIV और एड्स में फर्क है? हाँ भाई, HIV संक्रमित व्यक्ति वे हैं जिनके अंदर एड्स के वायरस प्रवेश कर चुके हैं। यानी कि मुझे एड्स नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं, आपको एड्स नहीं हुआ है। आपके अंदर एड्स के वायरस प्रवेश कर चुके हैं। जरूरी नहीं है कि ये वायरस शरीर में पहुंचने के साथ ही रोगी की प्रतिरक्षा शक्ति को नष्ट करने लगे। HIV क्या है? HIV यानी ह्यूमन इनडेफिशिएंसी वायरस। एड्स के विषाणु रक्त में प्रवेश करते हैं। ये वायरस जीवन भर रोगी के खून में रहते हैं। एड्स कब होता है? एड्स तब विकसित होता है जब HIV का प्रभाव अंतिम दौर में होता है, यानी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह नष्ट हो चुकी होती है। ऐसे में रोगी पर कई बीमारियां एक साथ धावा बोल देती हैं, जिसका सामना शरीर नहीं कर पाता है और रोगी दम तोड़ देता है। तो ये बात है। सुभाष, मुझे लगता है कि HIV सुनकर ही आदमी डर जाता है। बिल्कुल सही। होता क्या है मोहित, रोगी को जब पता चलता है तो मानसिक रूप से वो इतना डर जाता है कि कई ऐसी हरकतें कर बैठता है कि समस्या सुलझने की जगह उलझती चली जाती है। सुनो अलका, सुभाष की बातें जरा गौर से सुनो और समझो इन्हें। HIV संक्रमित व्यक्ति अपने रगों में उपस्थित विषाणुओं से लड़ने की जगह सामाजिक और मानसिक परेशानियों से घिर जाता है, जिनसे उपजे शारीरिक और मानसिक अवसाद दिमागी ताकतों को कम करते हैं। कमजोर शरीर में HIV के विषाणुओं की सक्रियता अधिक तेज हो जाती है। अब भाभी को ही ले लो। भाभी यही समझती हैं कि यह रोग सेक्स संबंधों से आया है, चरित्रहीन होने पर होता है। ऐसा नहीं है। तो सुभाष, ऐसे में वो व्यक्ति जल्द ही एड्स की गिरफ्त में आ जाता है। हाँ, और उस व्यक्ति की जिंदगी के शेष दिन आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर 2 साल तक कुछ भी हो सकते हैं। तुम्हारा मतलब है कि डॉक्टर की उपयुक्त सलाह, दिशा निर्देश तथा पारिवारिक और सामाजिक मदद और सहानुभूति ही HIV संक्रमित व्यक्तियों को विषाणु से लड़ने की मानसिक और नैतिक ताकत दे सकती है। अब देखो ना, भाभी तो यही समझती हैं कि HIV केवल वेश्याओं को होता है या इस रोग से ग्रसित औरत उल्टा होती है, चरित्रहीन होती है। बस ज्यादातर तो लोगों को यही जानकारी है कि HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध से फैलती है। और भी बहुत से कारण हैं। HIV शरीर को भेदने वाले औजारों से भी होता है, जैसे सुई, रेजर, चाकू। इनका उपयोग करने से पहले इन्हें कीटाणु मुक्त कर लेना चाहिए। मैंने तो सुना है रक्त और अंग प्रत्यारोपण से भी HIV संक्रमण हो सकता है। हाँ, अगर रक्त और अंग प्रत्यारोपण करने वाला व्यक्ति HIV का मरीज हो तो। सुभाष भैया, मेरा रोग मेरी बेटी को तो नहीं लग जाएगा या इन्हें? मैं अपने खाने के बर्तन, तौलिए वगैरह सब आज से अलग कर लूंगी। भाभी, इस रोग की यही विशेषता है, ये संक्रामक नहीं होता। आप बर्तन अलग करने की सोच रही हैं, आप तो निधि के साथ, मोहित के साथ खाना खा सकती हैं। इनके तौलिए से मुंह भी पोंछ सकती हैं।
ये टाइफाइड प्लेग की तरह छूत की बीमारी नहीं है जो रोगी को छूने से ही लग जाए। अच्छा सुभाष, आज तक हमने एड्स या HIV पॉजिटिव के बारे में ना कुछ ज्यादा पढ़ा या लिखा, बस यही सोचता रहा ये गंदी बीमारी सेक्स संबंधित है, बस संयम से रहा जाए तो इससे बचा जा सकता है। यानी कि इस रोग से ग्रसित रोगी को छूने से रोग नहीं होता, तुम्हारा ये मतलब है? ये कंटेजियस नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये छूत की बीमारी नहीं है। रोगी खांसता या छींकता है तो भी कुछ नहीं होता, यहां तक कि रोगी स्विमिंग पूल में स्नान भी कर सकता है। और तो और सार्वजनिक शौचालय से पालतू जानवरों से मच्छर अथवा कीड़े मकोड़ों के काटने से भी HIV ट्रांसफर नहीं होता। हे भगवान, कम से कम मैं इन्हें और निधि को छू सकती हूँ। भाभी, सब कुछ जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, सिर्फ शारीरिक संबंध में माध्यम का उपयोग करना होगा, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध से यह रोग दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। मुझे तो लगता है कि संयमित जीवन जीना आज के समय की मांग है। बिल्कुल सही कहा तुमने मोहित। यौन संबंधों में संयम और अन्य परहेज से HIV संक्रमण से बचा जा सकता है। सुभाष, इस रोग के विषाणु रक्त के जरिए ही एक दूसरे के शरीर में जा सकते हैं, क्यों? हाँ मोहित, यह बीमारी रक्त की बीमारी है, लेकिन कभी कभी शरीर की क्षमता में क्रमिक रूप से हो रही गिरावट के कारण रोगी को तपेदिक, जिसे TB कहते हैं, यह रोग तुरंत अपनी गिरफ्त में ले लेता है। क्या TB भी हो जाती है? हाँ भाभी, HIV संक्रमित मामलों में तकरीबन आधे मामले TB से भी ग्रसित पाए गए हैं। ये तो काफी खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, TB के विषाणु तो हवा के सहारे हमारे शरीर को संक्रमित करते हैं, इसलिए रोगी को प्रदूषित वातावरण से बचना चाहिए। अपनी सुरक्षा देखरेख स्वयं करनी पड़ेगी, तभी इस रोग से हम अपने आप को बचाएंगे और आने वाली पीढ़ी को भी। समाज को एड्स और HIV के बारे में जागरूक करना जरूरी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी पर यह रोग कहर बनकर टूटेगा। पिछले कुछ सालों में एड्स का डर लोगों में कम हुआ है। इस महामारी से छिड़ी जंग में हमारे कार्यकर्ता और एजेंसियों की नीतियों ने सही जानकारी देकर लोगों में एड्स के प्रति खौफ को कम किया है। तुम्हारा क्या मतलब है सुभाष? जनता जागरूक है, समझदार है। अब लोग जन्म पत्र मिलाकर शादी करने पर विश्वास नहीं करते। अब तो वर वधू का ब्लड टेस्ट करवाकर नॉर्मल रिपोर्ट आने के बाद ही शादी करते हैं। भाभी, जब तक निधि की शादी होगी तब तक तो स्वयं वर पक्ष ही इतना समझदार हो जाएगा, इतना जागरूक हो जाएगा कि आपकी बीमारी कोई मायने नहीं रखेगी। तब तक तो इस रोग का इलाज निकल ही आएगा। सुभाष, मैं खुद एक ऐसी टीम बनाऊंगा जो अन्य HIV संक्रमित लोगों के घरों में जाकर उनके परिवार के सदस्यों को इस संक्रमण के बारे में पूरी जानकारी और सलाह देगी। समाज को एड्स और HIV के बारे में जागरूक करने के लिए यह टीम कार्य करेगी। हाँ सुभाष भैया, मैं घर बैठे बैठे एक फोन हेल्पलाइन भी शुरू करूंगी जो जरूरतमंद HIV संक्रमित व्यक्तियों को मानसिक शांति और दिलासा देने के लिए कार्यरत रहेगी। शाबाश भाभी, दैट्स स्पिरिट। वेल डन भाभी, आपने दिल से एड्स के खौफ को बाहर निकाला है। और मोहित, तुम्हें भी थैंक्स यार। थैंक्स तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए सुभाष, जो इस वक्त हमारा मनोबल बढ़ाकर सहारा दिया। मोहित, ये एक डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि रोगी के रोग को जानकर वो इसकी सूचना सर्वप्रथम किस व्यक्ति को दे। मेरे ऑफिस में शेनॉय काम करता था सुभाष। डॉक्टर ने उसे HIV से ग्रसित पाया और इसकी जानकारी सबसे पहले बॉस को दे दी। बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। बेचारा पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गया। छूत के डर से लोग उसे देखने भी नहीं गए, मालूम है? हाँ सुभाष भैया, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि सूचना कब और किसे देनी है। अब हमें ही ले लो। जब हमने सुना कि अलका को HIV है तो खौफ के कारण हम कांपने लगे और अलका तो अपने आप को चरित्रहीन ही समझने लगी। हाँ, इस बीमारी का नाम सुनते ही शारीरिक संबंध व्यभिचार आदि जहन में आते हैं, इसीलिए सगे संबंधी यार दोस्तों को बताने में शर्म महसूस होती है। भाभी, मैं आप पर छोड़ता हूं, आप अपना रोग जिसे बताना चाहें स्वयं बताएं। क्यों मोहित? सुभाष भैया, मुझे ये रोग हुआ कैसे? क्योंकि मोहित की ब्लड रिपोर्ट तो निगेटिव है। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने इनका भी ब्लड टेस्ट किया था। भाभी, आपका खौफ लगता है कम हुआ है। हाँ, अब मैं पहले से रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। भाभी, आपने 1 साल की अवधि में या
उसके पहले कभी अपना खून किसी को दिया हो या लिया हो, ऐसा कुछ, या फिर कोई मेजर ऑपरेशन जिसमें आपको खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी हो? हाँ, मैं पिछले साल पापा के यहाँ गई थी, वहाँ स्कूटर चलाना सीख रही थी। एक्सीडेंट हो गया, मेरा स्कूटर पेड़ से टकरा गया, मैं बेहोश हो गई और सिर में काफ़ी चोट आई थी, जिसकी वजह से शरीर का काफ़ी खून निकल गया था और मुझे खून भी देना पड़ा था। अच्छा, आपको जो खून दिया गया था वो किसका था? मेरा खून घर के किसी सदस्य से नहीं मिल पा रहा था, इसलिए पापा ने ब्लड बैंक से खून का इंतजाम किया। मेरी हालत बहुत ख़राब थी और हमीरपुर छोटी जगह थी, इसलिए खून शहर से मंगवाना पड़ा था। खून देने के पहले टेस्ट करवाया था? सुभाष, अलका की हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर ने फौरन ब्लड पाते ही चढ़ा दिया। खून आने में काफी देर लग गई थी, टेस्ट करने का समय नहीं था। बस यही समझ लो, ऐसा हो गया। बस वही संक्रमित खून ही आपकी बीमारी का कारण है। लेकिन सुभाष भैया, ये हादसा हुए तो साल भर से ऊपर हो चुका है। जरूरी नहीं है कि ये रोग उसी वक्त हो जाए, इसे उभरने में सालों लगते हैं। जिस व्यक्ति का खून था वो HIV से ग्रसित था। खून चढ़ाने के पहले उसकी टेस्टिंग जरूरी है। खैर सुभाष, जो होना था वो तो हो ही चुका। सुभाष, अब अलका को क्या करना होगा? भाभी, आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद जरूरी होगा। बाहर का खाना न खाकर घर का खाना ही खाइए। संभवतः पानी भी उबालकर पीना चाहिए। पानी द्वारा भी कई प्रकार के इन्फेक्शन लगने की संभावना होती है। भाभी, और सबसे अहम बात, आपको खुश रहकर इस बीमारी को भूलना होगा। सुभाष, मैं अलका को खुश रखने में पूरी पूरी मदद करूंगा। वाह मोहित, पति का अच्छा सहयोग भी इस रोग से लड़ने का सकारात्मक पहलू है। सुभाष, संयमित जीवन, पौष्टिक आहार, सामाजिक और पारिवारिक सहयोग इस रोग का विकल्प है ना? हाँ मोहित, संयमित जीवन, दवाइयां, पौष्टिक आहार, इनके सहारे भी HIV संक्रमित व्यक्ति 10-12 साल आराम से काट सकता है। सुभाष भैया, HIV के बाद एड्स विकसित होने में कितने साल लगते हैं? कभी कभी ये विषाणु सालों तक शरीर में शांत पड़े रहने के बाद सक्रिय होते हैं, जैसा कि आपके साथ हुआ है। आपको दूषित ब्लड दिया गया और आज आपको पता चला कि आपको HIV पॉजिटिव है। कभी कभी 6-7 साल बाद भी रोगी को ज्ञात होता है कि वो इस रोग से ग्रसित है। वैसे अंदाजन HIV के बाद एड्स फैलने में कितना वक्त लगता है? तकरीबन 10 से 12, कभी कभी 8 साल में संक्रमित व्यक्ति में एड्स विकसित हो जाता है। ये समय रोगी के आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। कभी कभी रोगी खौफ के कारण साल 6 महीने में भी मर सकता है। सुभाष भैया, मैं HIV के विषाणु को अपने शरीर में शांत पड़ा रहने दूंगी, उन्हें सक्रिय नहीं होने दूंगी। देखती हूँ मेरे रक्त कणों पर वो आगे कैसे हमला बोलते हैं। वाह, क्या बात कही भाभी आपने, मैं आपको सलाम करता हूँ। मोहित, समझो इस रोग से हम आधी लड़ाई जीत गए हैं। मुझे इस रोग की विस्तृत जानकारी के लिए किताबें चाहिए। ये रही भाभी, जो हम एड्स के रोगियों को देते हैं। भाभी, अब सबसे अहम बात जो आप और मोहित दोनों के लिए है, वो क्या है? मोहित, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि रिधि के अलावा अब तुम दूसरे बच्चे के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। और अगर तुम दोनों ने दूसरे बच्चे के बारे में सोचा तो यह तकरीबन तय है कि आने वाला बच्चा मां की कोख से जानलेवा विषाणु को लेकर पैदा होगा। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैंने क्या सपने देखे थे? कम से कम एक बेटा तो। भाभी, जब एड्स के विषाणु गृहिणियों और बच्चों तक पहुंच जाए तो मान लीजिए कि रोग काबू से बाहर हो गया है। अलका, अरे हमारी बेटी निधि किसी बेटे से कम है क्या, जो हम किसी दूसरे बच्चे के बारे में सोचें या बेटे के लिए दुखी हूं? माना कि तुम बेटा चाहती थी, पर जमाना बदल गया अलका। अब बेटे बेटी में फर्क नहीं है। मोहित, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये सच है मोहित कि सच्चाई को स्वीकारने और उसे समाज के सामने रखने का नैतिक साहस HIV संक्रमित व्यक्ति तभी जुटा पाएगा जब उसे परिवार और समाज का सहयोग मिलेगा। सुभाष भैया, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। दवाइयों के बारे में तो पूछ लो। वो सब मैंने लिख दी हैं। भाभी, आपको समय समय पर मुझसे मिलना होगा। और हाँ मोहित, तुम्हें भी अपना ब्लड टेस्ट करवाते रहना होगा। पूरी जानकारी और सलाह, साथ ही उचित मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद।
अरे ये तो हम डॉक्टरों का फर्ज है मोहित। अभी तक मैं यही समझती थी कि ये बीमारी गलत सेक्स के कारण होती है, इसलिए एड्स और HIV पॉजिटिव के रोगियों को मैं बहुत उपेक्षा से देखती थी। जब मुझे पता चला कि मैं खुद इस रोग का शिकार हूँ, तो मारे शर्म और आत्मग्लानि के मैं आत्महत्या तक करने का निश्चय कर चुकी थी। भाभी आप पहले डॉक्टर और नर्स भी यही सोचकर इस रोग के मरीजों से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। HIV एड्स का शिकार तो कोई भी हो सकता है। जहां तक सेक्स द्वारा इस बीमारी के फैलने का सवाल है, 100 में से 98 मामलों में यह बीमारी पुरुषों द्वारा महिलाओं को होती है। 2% मामलों में ही यह महिला द्वारा पुरुष को होती है, जो अधिकतर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है। दूषित ब्लड से? हाँ भाभी, एक बात बता दूं भाभी, मैं यहां आने वाले पुरुष या महिला रोगियों से कभी ये नहीं पूछता ये रोग तुम्हें कैसे हुआ है। वे स्वयं पूरी जानकारी देते हैं। हाँ सुभाष भैया, ये तो मैंने देखा। जिस धीरज से आप बात कर रहे थे, जिस विश्वास से आप मुझे देख रहे थे, उसने मेरी हिम्मत और ताकत और बढ़ा दी। यही सकारात्मक दृष्टिकोण तुम्हें भी इस रोग से मुकाबला करने की शक्ति देगा अलका। तुम्हारे लिए मेरी शुभकामनाएं। मोहित, अब तक न जाने कितने परिवार इस बीमारी के कारण नष्ट हो चुके होंगे, और आने वाले दिनों में न जाने कितने परिवार नष्ट हो जाएंगे। शेष रह जाएगा कुछ ना कर पाने का एहसास। नहीं अलका, हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। पहले लोग टीबी कैंसर से ग्रसित होने पर मर जाते थे, लेकिन आज इन रोगों का इलाज है। जल्द ही इस रोग का इलाज भी आ जाएगा। हमारे देश के डॉक्टर बहुत कुशाग्र हैं अलका। वो एड्स से बचने के लिए दवाएं और टीके जरूर इजाद कर लेंगे। इतना कुछ होने से पहले यदि हम और तुम अपने प्रति, समाज के प्रति, इस बीमारी से ग्रसित मरीजों के प्रति अपना दायित्व और योगदान समझने की चेष्टा करें, तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कैसे? मैं एक फोन हेल्पलाइन शुरू करना चाहती हूँ, जो जरूरतमंद HIV एड्स संक्रमित व्यक्तियों को मानसिक शांति और दिलासा देने के लिए कार्यरत होगी। रोगी के घर वालों को इस रोग की जानकारी देगी। अचानक इस रोग की सूचना रोगी के घर वालों को तोड़ देती है। ऐसे में जरूरी है कि सामाजिक सूचना प्रबंधन उचित हो। इस बात का खास ख्याल रखूंगी कि इस रोग की सूचना किसे और कब देनी होगी। वाह मोहित वाह, औरत के हर रूप सुने और देखे थे। भाभी का यह दुर्गा रूप हमें इस बीमारी की जंग में जरूर विजय दिलाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं अलका। इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। समाज को एड्स और HIV के बारे में जागरूक करने के लिए हमारी पूरी टीम कार्य करेगी। मैं भी आपके साथ हूं भाभी। अब तो इस महामारी से छिड़ी जंग में हमारा जीतना मुश्किल नहीं।